हड्डियों से आती है कट कट की आवाज तो तुरंत खाना शुरू कर दी ये 3 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, चलते फिरते समय हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में ऐंठन या फिर सूजन रहती है, तो हो सकता है बॉडी में कैल्शियम की कमी हो या फिर जोड़ों में चिकनाहट की कमी हो। जोड़ों के बीच में चिकनाहट होती है जिसे आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो जोड़ों से कटकट की आवाज आने लगती है। तो आप बहुत ही आसानी से घर पर नेचुरल तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और जोड़ों में घट रही लुब्रिकेंट की कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों की कमजोरी, शरीर में होने वाला दर्द, सूजन से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जो ये मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ वो हमारी दादी नानी द्वारा आजमाया हुआ उपाय है। दोस्तों, जो भी मैं आपको ये नुस्खे घरेलू बताती हूँ वो पुराने नुस्खे होते हैं जिनके फायदे आपको 100% मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने लेनी है वो है सफेद तिल, जिसे इंग्लिश में सीसेमे सीड कहते हैं। तिल में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम होता है। इसके अलावा तिल में डाइटरी प्रोटीन व अमीनो एसिड होते हैं जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर बढ़ते हुए बच्चों को तिल का सेवन करवाया जाए तो उनकी हड्डियों से संबंधित कभी भी और किसी भी प्रकार की कोई भी रोग नहीं होगा। इसके अलावा जिनकी हड्डियां कमजोर रहती हैं, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, उनको तो इसका सेवन जरूर करना ही चाहिए। तिल दोस्तों वात को बैलेंस करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो तिल से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। मात्र 10 ग्राम तिल के अंदर 100 mg तक कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम का पावर हाउस है दोस्तों। लेकिन आप इसे सही तरीके से खाओगे, सही मात्रा में खाओगे, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इसकी कितनी मात्रा खानी है, अपने शरीर के नेचर के हिसाब से किनको किस तरीके से इसे खाना है। दोस्तों, ये जो दूसरी चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो है कलौंजी। इसके बारे में तो आपने कहावत सुनी ही होगी, हर मर्ज की दवा है कलौंजी। ये इतनी फायदेमंद होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कलौंजी को इंग्लिश में ब्लैक क्यूमन सीड कहा जाता है। बहुत लोग इसे मुंगरेला के नाम से जानते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता है। इसके फायदों की बात करें तो ये उम्र को लंबा करती है। कलौंजी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, चेहरे की झुर्रियों को हटाती है, यह एंटी एजिंग का काम करती है। इसे रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करने से ये बढ़ती उम्र के असर को कम करती है। साथ ही दोस्तों, इसके सेवन से स्किन पर चमक आती है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आप खुद को हमेशा जवान महसूस करेंगे। 60 की उम्र में भी 30 की उम्र जितना जोश होगा, लेकिन इसका तरीका भी आपको जानना होगा। ये दोस्तों बड़े हुए वजन को भी कम करने में बहुत अच्छा है। कलौंजी के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बाल घने और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा कलौंजी दोस्तों शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए कलौंजी दवाई की तरह काम करता है। जिनकी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, वे लोग भी जरूर कलौंजी का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तीसरी और आखिरी चीज जो आपने लेनी है वो है अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। अलसी में भारी मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये दोस्तों आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको या आपके परिवार में किसी को भी हार्ट से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उम्र से पहले अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, खास तौर पर पुरुषों के शरीर में वीर्य की कमी हो रही है, तो उसमें ये अलसी बहुत पावरफुल है। दोस्तों, अलसी के बीजों के अंदर ऑयल कंटेंट होता है। अलसी कंज्यूम करने से जो जोड़ों के बीच का लुब्रिकेंट की कमी है वह कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद कंटेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत फायदे हैं। यह स्किन को बहुत अच्छा करता है। बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है।
हमारे अंदरूनी अंगों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अलसी के बारे में कहा जाता है कि अलसी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पाता है। तो दोस्तों, अलसी बहुत ही पावरफुल चीज है, तो हर एक इंसान को जरूर अलसी कंज्यूम करनी चाहिए। आप अपनी दादी नानी से जरूर पूछिएगा कि वो अलसी का इस्तेमाल कैसे करते थे। वो रेगुलर बेसिस पर अलसी का सेवन किया करते थे या अलसी के ऑयल का इस्तेमाल करते थे। आइए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इन तीनों चीजों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है और ये शरीर के लिए कैसे कैसे फायदेमंद है। सबसे पहले जानते हैं तिल का सेवन कैसे करना है। दोस्तों, तिल को तवे पर डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे, यानी इसे भून लेंगे ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। कभी भी तिल को कच्चे रूप में नहीं खाया जाता, इससे खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पचने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसे हमेशा भून कर ही सेवन किया करें। दोस्तों, आपको इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए तिल को चलाते हुए धीमी आंच पर भून लेना है। इसके बाद आपने इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेना है। इस तरह से आपको अलसी को भी भून लेना है, इसे भी कच्ची नहीं खाना चाहिए। अलसी दोस्तों पचने में भारी होती है, इसीलिए इसे हमेशा ही भून कर खाया जाता है, नहीं तो आप इसे भिगो कर भी खा सकते हैं। इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब तक इसमें से चट-चट की आवाज ना आने लगे इसे भूनिए। भूनने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग भी आप ले सकते हैं या एक साथ भी ले सकते हैं। इन्हें पानी के साथ किने लेना है, दूध के साथ किने लेना है, शहद के साथ किने लेना है या गुड़ के साथ किने लेना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप अपनी बॉडी के नेचर के हिसाब से इन्हें खाइएगा तो आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। एक बात समझिए, ये दोनों ताकतवर बीजों की तासीर गर्म होती है। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त वाली है तो आप इसे ऐसे ही नहीं खा सकते, आपको इसकी तासीर नॉर्मल करनी होगी या फिर किसी ऐसी चीज के साथ खाना होगा जो पित्त को बैलेंस करता हो, जिससे आपके शरीर में पित्त गर्मी ना बढ़े। तो आप इस बारिश के मौसम में इसे बटर मिल्क यानी कि लस्सी के साथ ले सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ तिल लीजिए और 1 टीस्पून भुना हुआ अलसी लीजिए। इसे किसी भी तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। मैंने यहाँ 1 गिलास लस्सी ली है और इस लस्सी में ये कुटी हुई दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो दोस्तों आप इसे नमकीन या मीठा बना सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री मिक्स करें। दोस्तों, मिश्री पित्त को बैलेंस करती है। आप चाहे तो केवल मिश्री के साथ भी चबा चबा कर खा सकते हैं। अगर आप ठंड के मौसम में पित्त प्रकृति वाले खाना चाहें तो मिश्री के साथ खा लीजिए या फिर इसे लस्सी के अंदर घोलकर नाश्ते के साथ या दोपहर के खाने के साथ ले सकते हो। चलिए, जिनका वात बढ़ा हुआ है, वात इम्बैलेंस है, तो वो लोग कैसे ले सकते हैं जानते हैं। अगर दोस्तों आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, वात बढ़ा हुआ है, तो आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं। नहीं तो आप इसे ऐसे भी चबा चबा कर खा सकते हैं। 1-1 चम्मच तिल व अलसी का लीजिए, थोड़े से गुड़ के साथ इसे चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। इस तरह से आप रात को सोने के आधा घंटा पहले लीजिए। इस तरह से अगर आप दूध नहीं पीना चाहे तो ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इस तरह से जिनका वात बढ़ा हुआ है वो लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वात व पित्त दोनों की ही समस्या है तो आप दोपहर के खाने के साथ छाछ के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, गले में छाती में बलगम जमा हुआ है, कफ की समस्या हो गई है, अस्थमा की समस्या हो गई है, तो आप इसे शहद या गुड़ के साथ लीजिए, फायदेमंद होगा। आप 1 चम्मच शहद के साथ इसे मिक्स करें और खा लें। इसे खाने के 30 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब जानते हैं कलौंजी के इस्तेमाल के बारे में। क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कांच का गिलास लिया हुआ है। आप भी कांच का 1 गिलास लीजिए और उसमें आधा चम्मच कलौंजी के दानों को डाल दीजिए। दोस्तों, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कलौंजी की तासीर बहुत ही गर्म होती है। इससे ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है। लगभग 3 ग्राम के करीब कलौंजी के दाने आपको रात को पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, कलौंजी के दानों को भिगोने के बाद हमें इसके पानी का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि कलौंजी के सारे औषधीय गुण इस पानी के अंदर आ जाते हैं। फिर भी इसकी तासीर गर्म ही है, तो हमें ऐसी चीजों के साथ कलौंजी का इस्तेमाल करना होगा जो पित्त को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था,
कि पित्त को कंट्रोल करने वाली चीजें होती हैं सौंफ, मुलट्ठी, नारियल, खीरा, अंकुरित अनाज, मूंग दाल, बटर मिल्क यानी कि लस्सी वगैरह। तो यहाँ पर हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। आप पानी के साथ 1 चम्मच सौंफ ऐड कर दीजिए ताकि इसकी तासीर नॉर्मल रहे और आपके शरीर में गर्मी ना बढ़े और आपको फायदा भी 2 गुना मिलेगा। यहाँ पर सौंफ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों सौंफ हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट के रोगों के लिए ये एक रामबाण दवाई की तरह काम करता है। ये पेट को ठंडक भी देगा और आपके पित्त को भी बढ़ने नहीं देगा। 1 चम्मच सौंफ डालने के बाद इसे गर्म कर लीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर इसे गर्म कर लीजिए। इस तरह से आपको धीमी आंच पर इसे गर्म कर लेना है। यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। देखिए इसका पानी कुछ इस तरह का दिखने लगा है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इस पानी की मात्रा भी कम हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी भी कप में छान लेंगे। दोस्तों इस चाय को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इस चाय को पित्त प्रकृति वाले भी ले सकते हैं और वात प्रकृति वाले भी ले सकते हैं और कफ प्रकृति वाले भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी की समस्या है, सूखी खांसी है या छाती में बलगम जमा हुआ है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो आप इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं। और शहद यानी हनी आपको तब ऐड करना है जब ये गुनगुना हो जाए। शहद मिक्स करने के बाद आप इसे सिप सिप करके पी लीजिए और इस चाय को पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापा है, तो आप इस तरह से चाय बनाकर पीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों कलौंजी की चाय का इस्तेमाल वात, पित्त और कफ तीनों ही प्रकृति के लोग कर सकते हैं। इसे पीने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन महिलाओं ने कलौंजी, तिल और अलसी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तीनों चीजें उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है फॉलो करना जिनके जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ते समय या चलते समय टांगों में लचक पड़ती है या जिनके जोड़ों में सूजन आ चुकी है, उन लोगों को जरूर अपनी डाइट में इन्हें शामिल करना है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।